कर रहा हूँ, जहां पर मैं स्टार्ट से लेकर अभी तक हम पिछले 3 साल में क्या क्या हुआ है, किस किस चीज पे फोकस हुआ है, उसके आधार पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, जहां पर हम लोग इस बारे में और चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज, जो हमारा मास्टर वॉलेट है, जो हमारा जेडी कॉइन का S7 वॉलेट होगा, वहां पर भी मास्टर नोड्स जो है, अभी यहाँ पर में आप देख रहे हैं स्पेशलाइज्ड जेडीसी S7 मास्टर नोड विल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक बाय मार्च 10th 2022। मास्टर नोड मतलब आज 9 तारीख को हम लोग ये मीटिंग ले रहे हैं और मार्च 10 को कंपनी ने बोला है कि ये मास्टर नोड हम लोग अवेलेबल कराएंगे। गेट मोर रिवार्ड्स फॉर होस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग लेयर 2 सर्विसेज टू जेडीसी हाइड्रस 7 नेटवर्क। ये बेसिकली मतलब अगर अब मैं बोलूं जेडीसी H7 जो हमारा वॉलेट है उसके ऊपर में ये एक ऐसी फैसिलिटी हमको मिलने वाली है। आप लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं और भी वॉलेट यूज करते हैं, वहां पर में हम कोई भी कॉइन को रख सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, सिर्फ लेना देना कर सकते हैं, लेकिन हम कन्वर्जन नहीं कर सकते। ये एक हमारा एक S7 ऐसा वॉलेट होने वाला है जहां पर एक इंटरनल एक्सचेंज की भांति काम करेगा। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी एटॉमिक स्वैप है उसके माध्यम से हम लोग किसी भी कॉइन में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। वहां हमारे वॉलेट में अगर कोई कॉइन पड़ा है, वॉलेट में कॉइन पड़ा है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको 3 प्रकार के बेनिफिट होने वाले हैं। जहां पर मैं कोल्ड स्टेकिंग, हॉट स्टेकिंग। कोल्ड मतलब जब आपका वॉलेट ऑफलाइन मोड में होता है, जब आपका ऑनलाइन मोड में होता है उसको हॉट स्टेकिंग बोलेंगे। और मास्टर नोड भी एक उसी का एक रूप है जहां पर मिनिमम 10,000 कॉइन पे एक मास्टर नोड बनता है। और जेडीसी कॉइन के ऊपर में, हाइड्रा 7 के ऊपर में लॉन्च होने वाले किसी भी कॉइन के थ्रू जो कंपनी गैस फीस कमा रही है, तो उसका एक फिक्स परसेंटेज एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी 24 आवर आपको इन द फॉर्म ऑफ जेडी कॉइन, इन द फॉर्म ऑफ वाज कॉइन, जो भी उस समय कंपनी निर्धारित करेगी, या तो डेफी के माध्यम से या जेडीसी S7 के माध्यम से, वो आपको मिलते रहेगा। जो बहुत दिनों से हमको जिसका इंतजार था, 10 मार्च को ये पब्लिकली जो है वो अवेलेबल होगा मास्टर नोड सिस्टम। ओके, एक बहुत बड़ी न्यूज है जो ऑलरेडी मैं लास्ट आपको मीटिंग में भी दिया था। सबसे बड़ी चीज है वाज कॉइन अपडेट की अगर मैं बात करूं, वाज कॉइन इज नाउ ऑफिशियली ए पार्ट ऑफ हाइड्रा 7 फैमिली। मतलब ये ऑलरेडी हम लोग जो बोल रहे हैं कि हाइड्रा 7 जो हमारा ब्लॉकचेन है, उसके ब्लॉकचेन के ऊपर में लॉन्च होने वाला वाज कॉइन ये डेफी कॉइन है। ये बोलना मतलब सिर्फ एक बोलना ही काफी नहीं होता। अगर मैंने बोला है कि हाइड्रा 7 के ऊपर में हमारा एक वाज कॉइन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कॉइन लॉन्च हो रहा है, तो उसके लिए कनेक्टिविटी से रिलेटेड टेक्निकलिटी जो है, जितनी भी पीछे में इसके नीचे पीछे टेक्निकल सिस्टम काम कर रहा है, और कनेक्टिविटी के लिए जितनी भी टेक्निकलिटीज की जरूरत है, वो सारी चीजों को फुलफिल करते हुए आज की डेट में वाज कॉइन इज नाउ ऑफिशियली जो है वो हाइड्रा 7 का पार्ट बन चुका है। चूंकि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ मास्टर नोड और ये सारी चीजें आ रही है, तो ये इसके अंदर में जितनी भी अंदर की चीजें हैं जो कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, वो सारी एंड स्टेज पे हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, जेडीसी S7 विल बी अवेलेबल इन 3 न्यू एक्सचेंजेस बाय एंड ऑफ मार्च 2022। 2022 मार्च खत्म होते होते जेडीसी S7 जो है, जो न्यू 3 एक्सचेंज पे जेडी कॉइन लॉन्च हो जाएगा। और जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था आपको, अप्रैल के बाद में हर महीने 3 से 5 एक्सचेंजों पे जेडी कॉइन लॉन्च होते चला जाएगा। आप समझ सकते हैं ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो धीरे धीरे, चूंकि हमारा सबसे पहले में जब कॉइनों का जो ERC20 कॉइन था उसका S7 के रूप में स्वैपिंग हुआ, वो S7 के लॉन्च होने के बाद में जितने भी एक्सचेंज है उसके ऊपर में स्वैपिंग हुआ। नाउ 6 एक्सचेंज के ऊपर में जेडी कॉइन जो है वो ट्रेडेबल है। और अगले मार्च एंड में हमारा मतलब ना जो 2022 मार्च एंड है, यहाँ पर 3 नए एक्सचेंजों पे आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ देखिए, सिर्फ एक्सचेंजों में स्वैपिंग के अलावा जो जरूरत होती है कि जहां पर एक
पेमेंट गेटवे बन के कंपनी काम करे, एक हमारा कॉइन काम करे, और कई सारी ऐसी यूटिलिटी लेके आए साइमल्टेनियसली, कंपनी यूटिलिटी के लिए भी काम कर रही है। सबसे बड़ी चीज जीएनपी टेक्नोलॉजी। जीएनपी ने टेक्नोलॉजी जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो कुछ मीटिंग में नए बंदों के लिए है, ज्योमेट्रिकल नेटवर्क प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जहां पर में अगर 1 GB का भी डेटा होता है तो वो 9 से 30 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है, 1 GB का डेटा 9 से 3 डिजिट का मतलब होता है 9 से 30 KB में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी जीएनपी टेक्नोलॉजी है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा इम्यूटेबल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। जनरली हम देखते हैं कि पहले हमने देखा था कि मीडियम वेव होती है, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव। जब हम रेडियो सुनते थे तो मीडियम और शॉर्ट वेव 2 प्रकार की वेवलेंथ होती थी जहां पर में हम किसी भी रेडियो को सुनते थे। बाद में इसका अपडेशन हुआ, उसमें अपडेशन होने के बाद में अभी जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आ गया है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है जहां पर एफएम एक दिल्ली में बैठा बंदा कलकत्ता में उस बैंड को सुनता है। ये एक अपने कैटेगरी की, अपने लाइन की एक अपग्रेडेड वेवलेंथ है जो अपने आप में एक फास्टेस्ट होती है, जो जिस लेंथ पे हम लोग एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के रूप में हम रेडियो को सुनते हैं। यहां पर मैं एक ऐसा पावरफुल सिक्योर प्रोटोकॉल जो है टू बी यूज्ड इन डेटा ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज। यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी जो हमारी टेक्नोलॉजी जीएनपी टेक्नोलॉजी इस पे काम करती है वो HSRS है, जिसमें हाई स्पीड रेडियो स्पेक्ट्रम। मतलब क्या हो गया, ये एक HSRS एक ऐसी वेवलेंथ होती है जो कि ये वेवलेंथ राडार सिस्टम में यूज होती है। ये वेवलेंथ यूज होती है जितने भी एरोप्लेन चलते हैं, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में एरोप्लेन चलता है। बादल भी रहते हैं तो भी वो एक मैग्नेटिक फील्ड के को फॉलो करते हुए ये जाता है HSRS के थ्रू। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो HSRS काम करती है डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू। मतलब हमारा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जीएनपी प्रोटोकॉल जो अपने आप में एक इतना बड़ा सुरक्षा शील्ड है, एक इतना बड़ा शील्ड है जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम होगा, जो इंटरनेट बेस नहीं होगा, जो सैटेलाइट बेस होगा। इंटरनेट बेस कोई भी चीज होगी वो इंटरनेट हैकर्स के द्वारा हैक कर ली जाती है, लेकिन ये सैटेलाइट से चलने वाला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जिसको हमने SLR नाम दिया है, ये जीएनपी प्रोडक्ट बीटा वर्जन के रूप में मार्च 2022 में एनेबल हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो होंगे वो आपको ईमेल पे आपके सिस्टम में मिलेंगे। मतलब ये एक जीएनपी प्रोडक्ट का बीटा वर्जन ये भी इसी मार्च 2022 में लॉन्च हो जाएगा। एक बहुत बड़ा चीज है जो किसी भी प्रकार के, चाहे वो डेफी से रिलेटेड ऐप हो, चाहे इंडस्ट्रियल ऐप हो, हर जगह पे जो सिक्योरिटी, जैसे हम कंप्यूटर कोई सा भी इस्तेमाल करें, राइट, किसी भी कंपनी का कंप्यूटर इस्तेमाल करें, विंडोज हम माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, लेकिन उस पे किसी भी प्रकार के लैपटॉप पे हम सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में टोटल सिक्योरिटी इंस्टॉल कराते हैं, जो हम टोटल सिक्योरिटी बाहर से परचेस करते हैं, जो उस टोटल सिस्टम के सिक्योरिटी को मजबूत करती है। मतलब किसी भी प्रकार के आप पासवर्ड्स यूज कर रहे हैं, बैंकिंग के यूज कर रहे हैं, तो वो हैक नहीं होंगे। वो आप अपना सारा की सारा जो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो टोटल सिक्योरिटी को के तहत आप पूरा करते हैं, लेकिन वो भी इंटरनेट के माध्यम से रन होता है। और ये हमारा जो SLR सिक्योरिटी सिस्टम जीएनपी प्रोडक्ट होगा, ये सिक्योरिटी शील्ड होगा, ये सैटेलाइट के थ्रू होगा, और सबसे बड़ी चीज ये ब्लॉकचेन बेस होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक अपने आप में एक अद्भुत है, अद्भुत चीज है जो आने वाले समय में हर किसी को दी जाएगी। हर इंडस्ट्रियल लेवल पे ये इसकी सप्लाई होगी, जिसमें पेमेंट गेटवे जो होगा वो जेडी कॉइन होगा, जिसका बीटा वर्जन मार्च 2022 में लॉन्च होने वाला है। सबसे बड़ी चीज दिल थाम के रखिए, क्योंकि हमारी जो धड़कन है धीरे धीरे उसी चीज का इंतजार कर रही है, उस वाइब्रेशन का इंतजार कर रही है, जो एक जेडी कॉइन की बहुत बड़ी यूटिलिटी बन के उभरने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी का जो बैंक है वो जेडी कॉइन इंट्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो क्रिप्टो बैंक है जिसकी हम पिछले 2 साल से चर्चा कर रहे हैं, ये करीब $3 मिलियन का प्रोजेक्ट था, जहां पर
ये जो क्रिप्टो बैंक है ये एक नई टाइप का एक ऐसा बैंक है जहां पर हम एक जिसका आपको कस्टमाइज वीजा डेबिट कार्ड मिलने वाला है। सबसे बड़ी चीज है लेस देन 5 मिनट्स जो है हम अपने किसी भी फंड को क्रिप्टो एसेट को इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इस कार्ड के थ्रू वर्ल्ड के किसी भी एटीएम से लिक्विडाइज करेंगे। तो ये जो मैं आपको 2 साल से कहानियां सुना रहा था ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। आज क्रिप्टो बैंक को लेकर अपडेट जो है 2022 का जो अपडेट है, माई क्रिप्टो बैंक इज ए प्रपोज्ड क्रिप्टो करेंसी बैंक बाई जेडी कॉइन एलएलसी। जेडी कॉइन एलएलसी के द्वारा लॉन्च होने वाला जो क्रिप्टो बैंक होगा, अनलाइक कॉइनबेस, बाइनांस, बिटजेट, ये जितने भी अलग अलग प्रकार के एक्सचेंज होंगे ये इनेबल होगा माई क्रिप्टो बैंक नॉट जस्ट एम एट अलाउंग द कस्टमर टू एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी। ये सिर्फ किसी भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज का साधन ही नहीं होगा बट आल्सो कंडक्ट ट्रांजैक्शन यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये चीज है। और माई क्रिप्टो बैंक ब्रिंग टुगेदर ट्रस्ट, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिटी बैंकिंग विद द कंटेम्परेरी हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पीडी ट्रांजैक्शन। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने जा रहा है जहां पर दुनिया के किसी भी क्रिप्टो एसेट्स को कुछ मिनटों के अंदर में हम इस क्रिप्टो बैंक के थ्रू फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। जिसमें सबसे बड़ी चीज मैं कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। वन ऑफ इट्स काइंड कम्युनिटी बैंक विच विल अलाउ द कस्टमर टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस इन बोथ रेगुलर मनी एंड क्रिप्टो करेंसी। मतलब एक नॉर्मल बैंक की भांति ही होगा लेकिन जहां पर में क्रिप्टो करेंसी का साइमल्टेनियसली जो है एक्सचेंज हो पाएगा। आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा, 5 मिनट के अंदर में हम लोग ट्रांसफर कर पाएंगे और फास्टर प्रोसेसिंग टाइम, इंस्टेंट ट्रांसफर हम बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाएंगे। और ये नॉर्मल जो रेगुलर बैंक अकाउंट्स होते हैं उससे ज्यादा हाईली सिक्योर ट्रांजैक्शन इसके थ्रू होंगे, जहां पर आपको अप्रैल 2022 में इसका एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है। आप समझ सकते हैं आपके पास आइदर जेडी कॉइन हो चाहे वाज कॉइन है, हमको सबको है लिक्विडिटी का कि हमारे वाज कॉइन 10 महीने हो गए अभी फ्री हो गए तो हम उसका क्या करें। अरे भाई अभी बेच दोगे, 10 का 17 सेंट हुआ है, आप 17 सेंट में आप बेच के निकल जाओगे। आज आप समझ सकते हो कि एक मैं लास्ट आपको मीटिंग में भी बताया था, सोलोना एक ऐसा कॉइन है जो कि 31 करोड़ सप्लाई के साथ में, जिसकी ब्लॉकचेन की स्पीड 65,000 है। कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो ये $250 से रिटर्न आके $90 पे अभी है। उसके कंपैरिजन में अगर आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कॉइन जो कि 16 करोड़ क्वांटिटी के साथ में टोटल सप्लाई के साथ आफ्टर बर्निंग सप्लाई सिर्फ 8 करोड़ रह जाएगी। यहां पर 8 करोड़ सप्लाई सिर्फ जो कि सोलोना की सप्लाई से 1/4 है। नंबर 1 400 टाइम्स लेस है, उसका अगर $250 पे जाता है, हमारा 8 करोड़ का सप्लाई है और ट्रांजैक्शन 65,000 नहीं है, 6.5 लाख ट्रांजैक्शन, 10 गुना ट्रांजैक्शन सप्लाई के साथ में। नॉर्मल रेट वाज कॉइन का करीब करीब $1,000 होगा। कैसे? अगर $250 इसका हाइप है, 32 करोड़ सप्लाई, 31 करोड़ सप्लाई के साथ में, तो यहां पर 8 करोड़ सप्लाई के साथ में नॉर्मल में 8 चौ 32 अगर देखेंगे 250 into 4 इक्वल टू $1,000 नॉर्मल होगा। और सारे कॉइनों का बाप बनने वाला जो हमारा दुनिया की जितने भी ये हमारे गेटवेज हैं उसमें जेडी कॉइन यूटिलिटी के रूप में गेटवे बनने वाला है। आप समझ सकते हैं अगर जेडी कॉइन 19 है, वाज कॉइन 19 है तो जेडी कॉइन 20 होगा, क्योंकि सबका मास्टर कॉइन होगा, मास्टर ब्लॉकचेन वाला, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि आज 10 से 17 सेंट वाच कॉइन जाने पे हम लोग 10 महीने में टेंशन में आ गए हमारे माई फ्रेंड्स। ये वो लिक्विडिटी का ऑप्शन आ गया है जिसका अपडेट ऑलरेडी कंपनी ने दे दिया है। क्रिप्टो बैंक लॉन्च हो जाता है तो आप समझ सकते हैं आपको वाच कॉइन को 17-18 सेंट 20 सेंट में बेचने की बात नहीं करोगे। थोड़ी लंबी सोच रख के चलेंगे, लंबी रेस का घोड़ा है। आप समझ लो 2018 में इसका रजिस्ट्रेशन जेडी कॉइन का हुआ, 2020 में ये कुछ एक्सचेंजों पे आया है, लेकिन
ये अपनी ब्लॉकचेन के साथ में नाउ अभी अपडेट होके आया है। आप समझ लो अभी ये सिर्फ ट्रांजिशनल स्टेज में चल रहा है। उस समय का इंतजार आप समझ सकते हैं कि जिस समय अभी सारे एक्सचेंजों पे स्वैपिंग हो गया है, इसके मास्टर नोड फीचर्स भी सारे बिल्कुल हम लोग ये मान के चलिए 100 में से 99% काम हो गया है, 1% काम बचा है। और ये 1% में इतना बड़ा काम, अगर आपने वही है ना कि एक आपने सुना है, एक आप कहानी सुने हैं, आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक कुम्हार रहता है, वो बेचारा पूरी जिंदगी भर बहुत मेहनत करता है और मेहनत कर करके इतना परेशान हो जाता है, पैसे बहुत ज्यादा नहीं कमाता है। हम लोग भी 3 साल से परेशान हो गए जेडी कॉइन को होल्ड करके, बाज कॉइन को 10 महीने से होल्ड करके हम लोग परेशान हो गए हैं। बेचारा वो भी जो अपने जो कुम्हार रहता है, जो घड़े बनाने वाला रहता है, वो चूंकि बड़ा भगवान को मानने वाला था जो भी, तो एक दिन सरस्वती माता जो है उसके रात में सपने में आती, बोलती जी मैं कल तेरे सपने में मैं तुझे बताती कि कल 24 घंटे में किसी भी दिन जो है मैं आऊंगी, राइट। तो जो तेरी जिंदगी भर की तपस्या है, जैसे आपकी और मेरी 3 साल की तपस्या है, या वाचकॉइन के लिए पिछले 10 महीने की तपस्या है, उस तपस्या को प्रैक्टिलाइज करने के लिए मैं कल तेरे सामने कल आने वाली हूँ, ठीक है। बढ़िया जो जो कुम्हार रहता है वो नहा धो के बढ़िया अगरबत्ती लगाता है, लगाने के बाद में वो बैठ जाता है और जो भी घड़ा बनाता है बोलता है जी सोने का हो जाए, अगला घड़ा सोने का हो जाए, सोने का हो जाए, सोने का हो जाए, सोने का हो जाए, सोने का हो जाए। उसका पेशेंस देखिए, रात के 12 बजे से लेके दूसरे दिन के 12 बजे, और दूसरे 12 बजे से दिन से लेकर रात के 11:59 और 50 सेकेंड, इतना लंबा पीरियड बोलते जी ये भगवान भी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पेशेंस छोड़ देता है आखिरी 10वें सेकेंड में, जो लास्ट घड़ा बनता है भैया, ये सोने का नहीं, सोने का तो नहीं हुआ, कम से कम तांबे का ही हो जाए। और वो उसी समय तांबे का घड़ा हो जाता है। उसी मोमेंट पे सरस्वती मैया आ जाती है उसके जबान पे और बोलता है जी सोने का नहीं पीतल का हो जाए, और उसी समय पीतल का हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देने का रीजन ये है कि हम लोग पिछले 3 साल कोई बहुत बड़ा हमने काम नहीं कर लिए, 2.5 साल बहुत बड़ा हमने नहीं कर लिए। अगर एक्सेप्ट जेडी कॉइन, एक्सेप्ट यूएस बिजनेस WLLC, अगर आप बात करो तो हर बंदे के सामने क्वेश्चन है कि पिछले 10 साल से हम लोग इस मार्केट में हैं, हमने ऐसा कौन सा तीर मार लिए जो तीन, अगर ये 2.5 साल में आपने 10-20 हजार रुपए नहीं लगाए होते तो दूसरी जगह लगा के आप करोड़पति बन गए होते। सिर्फ सोचने वाली बात है, विजन वाली बात है। आप समझिए दुनिया का पहला MLM का क्वाइन होगा, पहला ये एक क्रिप्टो क्वाइन है। आज 18,000 क्वाइनों के ऊपर में ये क्रिप्टो बैंक लाकर, या क्रिप्टो पर्टिकुलर जेडी के सारे प्रोजेक्ट्स, इनका जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं इनका, जस्ट देखिए हर बंदा जिंदगी में, चाहे आप अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, एक बार आपको ऊपर वाला जो भी डिवाइन है, जो भी स्पिरिचुअल पावर है, वो एक बार आपको मौका देती है विनर बनने का, राइट। अगर गलत भी काम करोगे तो आपको एक ऐसा गलत काम आएगा, उसका ऑप्टिमम लेवल होगा जहां पर आप दुनिया के सबसे बड़े डॉन बन जाओगे। अगर सही काम करते हो तो एक ऐसा मौका ऊपर वाला आपको जरूर देगा जब आप किंग बन जाओगे। तो आज पिछले 2 से 2.5 साल से जो हमारा सफर चल रहा है, एक मौका जेडी कॉइन को, एक मौका वाच कॉइन को, एक मौका ब्लॉकचेन हाइड्रस 7 को, एक मौका जीएनपी टेक्नोलॉजी को, एक मौका हमारे उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को जरूर मिलेगा। और हम लोग बिल्कुल किनारे खड़े हैं। वो 11, 24, 23 घंटा 50 मिनट का जो टाइम है गुजर चुका है, आखिरी के कुछ चंद लम्हे बचे हैं जहां पर हमको ऊपर वाले ने जो एक मौका वाली बात है, हमारे पास वो मौका मिलेगा और हम लोग किंग बनेंगे। और उस समय वो सारे लोग फिर से रो रहे होंगे जो 10 महीने होने पर
वाच कॉइन को बेचने की बात करते हैं, 17% हो, 17 सेंट पे बेचने की बात करते हैं, 18 सेंट पे बेचने की बात करते हैं, वो सारे बंदे रोने वाले हैं जब ये डॉलर 500 का होगा, जब इसकी कीमत $1000 की होगी। तो ये एक विजन की बात है। आपने दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत 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 बड़े पैसे डुबाए भी हैं, बहुत कमाए भी होंगे, लेकिन ये समझ लो भाई मेरे, ये वो मोमेंट है जहां पर मैं दुनिया की सबसे श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ कंपनी, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और श्रेष्ठ प्रोजेक्ट के साथ में आप लोग काम कर रहे हो, और आपको अपना जो कंसंट्रेशन है, जो अपना धैर्य है, जो अपना पेशेंस है, उसको खोने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज, हाइड्रस 7 लैब्स इज प्राउड टू अनाउंस दूसरा धमाका, न्यू एसोसिएशन विथ एस्ट्रोकॉइन। दिस विल बी द न्यू कॉइन विल लॉन्च ऑन हाइड्रस 7 नेटवर्क। ये हमारी ब्लॉकचेन पे लॉन्च होने वाला एक नया कॉइन है जो एस्ट्रो कॉइन है, और इसको बताते हुए अत्यंत हमें प्राउड फील हो रहा है कि हमारे साथ एक नया एसोसिएशन इस कॉइन का हो रहा है। ऐसे कई कॉइनों के एसोसिएशन होंगे, जैसे इथेरियम ने 2000 से भी ज्यादा कॉइन के एसोसिएशन के साथ में एक अनलिमिटेड सप्लाई के साथ में एक इतना बड़ा मुकाम को हासिल किया है। ऐसे नए से नए प्रोजेक्ट आपको मिलते चले जाएंगे और हमारी यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अगला जो वेबिनार होगा मार्च 21 को 2022 को मंडे 11:30 PM UTC। सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसका जो अभी पहले जो वेबिनार हुआ था, या तो GMT जो स्टैंडर्ड टाइम जो रहता है, माउंटेन टाइम जो रहता है, आपको नोटिस आता है, मेल पे नोटिस आता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी लास्ट का जो वेबिनार था, लोग इस कंफ्यूज हो गए कि 1 बजे है कि 12 बजे है। तो आप, मैं एक जेंटल एक सजेशन है आप सभी लोगों के लिए, जो समझता है, जो नहीं समझता है, लेकिन सबको समझता है, सब लोग, सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, जो भी टाइम आता है, जैसे आपने बोला बॉयजी टाइम 11:30 PM UTC-6, आप सेम जाओ गूगल पे, बॉयजी टाइम 11:30 PM डालोगे तो उसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वहां पर आ जाएगा। चाहे वो माउंटेन टाइम अगर आप डालेंगे US कनाडा के हिसाब से, तो वहां पर भी आ जाता है। तो अगले बार से ये ध्यान रखो, क्योंकि ग्रुप में काफी सारे लोग गड़बड़ करते हैं और इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। किसी अपलाइन को और किसी भी बंदे को फोन करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको इंटरनेशनल या तो UTC टाइम आता है या माउंटेन टाइम आता है, आप उस टाइम को गूगल पे सर्च मार लेंगे वर्सेस इंडियन टाइम, तो आपको वहां पर टाइम मिल जाएगा। तो आप कोई भी इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आप कभी भी किसी भी मीटिंग को मिस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैंने आपको बताया S7 लैब जो है उसमें काफी सारे हथियार हैं, जिसमें GNP के प्रोजेक्ट्स हैं, सोराय कामासू जो कि पिछले 2 साल से आपको मैं बता रहा हूँ ये स्लाइड दिखाते हुए, डिजिटल थेरापेटिक डिवाइस एपिलो ऑलरेडी ये काम कर रही है, पोर्टिगो जो कि एक बहुत बड़ा एक ये मान के चल लो कि प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ रेपुटेशन के ऊपर में बनने वाला एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे काफी बड़ा साबित होने वाला है, जिसमें ब्रेन प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, S7 गेमिंग। तो इसमें आप समझ लो, देखो GNP, एपिलो, पोर्टिगो, सुराय कमासू, S7 गेमिंग और ब्रेन, इसमें से ऑलरेडी एपिलो लॉन्च हो चुका है। GNP का प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन दी है, सोराय कमासू शिकागो में लॉन्च हो रहा है, और ब्रेन प्रोजेक्ट का भी जो है वो ऑलरेडी मैंने बताया कि इसका जो फाइल हो रहा है। तो ऑलमोस्ट हम लोग जो भी चीज बोल रहे थे पिछले 2 साल से, उसके हम लोग बिल्कुल नजदीक में खड़े हुए हैं। हमारे जो ब्लॉकचेन हाइड्रस 7 लैब है, उसके जितने भी फीचर है, डेफी प्रोटोकॉल बोले, डेक्स, हाइड्रस 7 वैलेट बोले, स्टैकिंग प्लेटफॉर्म, एटॉमिक स्वैपिंग, मास्टर नोट्स, डीएफ क्रिएशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, DTX हेल्थ केयर ऐप, एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, GNP टेक्नोलॉजी की रिलेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पोर्टिगो, माई क्रिप्टो बैंक, एनर्जी सेक्टर्स, ये जितने भी आप देख रहे हैं, कंपनी जिस चीज को फोकस कर रही है, जिसमें माई क्रिप्टो बैंक है, मास्टर नोड है, राइट, हेल्थ केयर डिवाइस ऐप है, स्टैकिंग प्लेटफॉर्म में वही मास्टर नोड स्टैकिंग प्लेटफॉर्म हो गए, GNP टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, डेफी प्रोटोकॉल से रिलेटेड सोराय कामासू ऑलरेडी मैंने आपको बताया हूं। तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंपनी बता रही है आपको, धीरे धीरे करके उसी चीज पे आ रही है। ये वही स्लाइड जो पिछले 1.5 साल से मैं आपको दिखा रहा हूँ,
और उसी चीज को फोकस में रख के कंपनी काम कर रही है। तो माय फ्रेंड, किसी भी प्रकार से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही राह पे जा रहे हैं और सही डिसीजन आपने लिया है, जो आपने पेशेंस से इस कंपनी को स्टार्ट किया है। आप समझ रहे, पिछले 2 साल में, पिछले 1.5 साल में आपने देखा है, पिछले 2.5 साल में कभी भी कंपनी का इंटरेस्ट ये नहीं रहा है कि मैं आपको कुछ ऐसे प्रमोशनल ऑफर दे दूं और मार्केट से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लूं। कंपनी का कोई कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है। कंपनी आती है बिकॉज दे आर नॉट नेटवर्कर, ठीक है, वो एक बिजनेसमैन है और उन्होंने वो बिजनेसमैन यूएसए के सेटल्ड बिजनेसमैन है, जिनको अपनी अच्छाई बुराई सारी चीजें पता है, क्योंकि वो वहां के व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन है और वहां के ऑलरेडी उनको ग्रीन वीजा मिला हुआ है। तो उनको पता है कि हम कोई भी अगर उल्टे सीधे काम करते हैं, हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का हमने सर्टिफिकेट लिया, हमने इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज के थ्रू हमने काम किया, जितने भी जो फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क ट्रेजरी डिपार्टमेंट से लिया हमने, क्रिप्टो करेंसी इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज जो है वो क्रिप्टो करेंसी गाइडलाइन के हिसाब से सारे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया। ये सारी चीजें किस चीज की ओर इशारा करती है कि दे आर बिजनेसमैन, और उन्होंने जो भी पैसा अभी लगाया हुआ है, या हम तो कुछ पैसों के बल पे टेंशन ले रहे हैं, लेकिन उनकी सारी की सारी इमेज, सारा का सारा सिस्टम जो है दांव पे लगा हुआ है। और बिल्कुल आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। एक बहुत बड़ा जो मतलब हम एक टाइम है वो हम लोग पीछे छोड़ के आ चुके हैं और एक बहुत छोटा समय बचा है, जहां पर जो हम पिछले 3 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, जो कंपनी बता रही है, वो अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 3 से 6 महीने में आपको वो सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। और आप और मैं सभी मिलकर जो आपने और हमने जो सपना देखा है, उस सपने को हम लोग निश्चित रूप से साकार करेंगे और बहुत आगे तक हम लोग जाएंगे। तो ये एक अपडेट इन्फॉर्मेशन थी। और अभी मैं एक्चुअली मेरे टीम में बात हो रही है कि काफी दिनों से हो गए हमने कोई टेक्निकल या एक एंटायर सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करी है। तो मेरी कोशिश है कि 2 से 3 से 4 दिन के अंदर में मैं आपको एक मीटिंग करूँ, और उस समय हम लोग अपडेट्स की बात नहीं करेंगे। अपडेट्स तो ऑलरेडी मैं तीसरा अपडेट दिया हूँ, चौथा अपडेट आपको 21 मार्च को मिल जाएगा, राइट। तो कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे बीच में है विकास भाई, जो कि हमारे काफी अच्छे मतलब रॉकिंग लीडर हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा 2 मिनट 3 मिनट के लिए। वो कुछ आपके साथ में अपने, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस है, हम लोग 2 साल 2.5 साल से, ये वो शख्स हैं जो हमारे साथ फर्स्ट मीटिंग से लेकर अभी तक साथ में वियतनाम लॉन्चिंग बोले तो हर जगह पे गए हुए हैं, और कदम से कदम मिलाकर हर महीने जो है मतलब अचीवमेंट ले रहे हैं। इनके ग्रुप में बोलो काफी अचीवमेंट्स आ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, अचीवमेंट तो आएंगे, लेकिन हमारा सही अचीवमेंट जब होगा जब जेडी कॉइन के सारे फीचर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हूँ विकास भाई, 2 से 3 मिनट है आपके पास में, उसके बाद में हम इस मीटिंग का समापन करेंगे। और अगला जो मीटिंग होगा उसमें वो उसमें सारे जो होंगे उन लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा, हमारे टॉप लीडिंग जो होंगे वो भी अपने अपने शेयर व्यू करेंगे। लेकिन अभी सर विकास भाई आमंत्रित हैं आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आइए। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस। हाँ, हेलो सर। नमस्कार सभी दोस्तों को। हाँ नमस्ते सर सर। सर बहुत ही अच्छे अपडेट्स आए हैं, और ये मीटिंग इस बार टाइमिंग के कंफ्यूजन से काफी लोगों की मिस हो गई थी। ओके। तो जो भी अपडेट दिया आपने बहुत अच्छा दिया। अब मेन फोकस ये करना है कि अभी हमें ये सोचना है कि अगर हमारे पास जेडी पड़ा है या वॉस कॉइन पड़ा है, ये कॉइन कहाँ जाने वाले हैं, हमें एक विजन लेना है। और ये विजन हमें क्यों लेना है? सबसे पहले देखिए, आज मार्केट में 17,000 क्रिप्टो करेंसी, 17,000। अब इन 17,000 क्रिप्टो करेंसी में हम कौन सा कॉइन खरीदें, कौन सा कॉइन को अपने पास होल्ड करके रखें, ये बनाना एक बहुत बड़ी बात होता है। तो इसको हम कौन सा कॉइन अपने पास रखें? इन 17,000 में से क्या जेडी वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है आज की तारीख में? यस, जेडी वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है। ये किस चीज से प्रूफ हो रहा है? सबसे पहले आप देखिए, जो पिलर्स थे हमारे, मैंने क्या बोला था, ये 5 पिलर्स हैं। सबसे पहले जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होना, न्यू एक्सचेंजेस आना, जिसकी डेट अनाउंस हो रही है 21 तारीख को। 3 एक्सचेंज आ रहे हैं, अप्रैल में 5 एक्सचेंज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडियन एक्सचेंज। आपको जेडी कॉइन वॉस कॉइन दोनों इंडिया की एक्सचेंज पे भी मिलेगा, जहां से आप बाई सेल दोनों कर सकते हैं। और अभी तो हम लोग सिर्फ नेटवर्क के थ्रू, जो एग्जिस्ट कम्युनिटी है, आप और हम और हमारी टीम के लोग, एग्जिस्ट कम्युनिटी है। आउटर कम्युनिटी कब आएगी? जब कॉइन के फीचर्स बहुत शानदार होंगे।
तो ये जैसे जैसे एक्सचेंज बढ़ते जाएंगे, उस एक्सचेंज पे लोग जो पहले से मौजूद है वो देखेंगे नए कॉइन लॉन्च हो रहे हैं, उनका भी इंटरेस्ट इस पे कब बढ़ेगा जब हमारे पास मैक्सिमम फीचर होंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाना बहुत बड़ी बात है, नए एक्सचेंज अनाउंस होना, ये दूसरी चीज है। मास्टर नोड, ये तीसरी चीज है। मास्टर नोड, हर आदमी 10,000 कॉइन खरीद के रखना चाहेगा, जिसके पास 8,000 वो 2,000 और खरीदेगा, क्योंकि ये मास्टर नोड पे अगर लगा देगा कॉइन, उसको डेली के डेली 1-2 जेडी मतलब जो भी रिवार्ड में मिलेगा, कॉइन तो रखे ही फ्यूचर के लिए, उसको जो भी रिवार्ड में मिलेगा, तो इसके लिए हर आदमी मास्टर नोड बना के रखना चाहेगा। फिर डेफी लॉन्च होना है, ये भी एक पिलर है। ये हमारा प्रोग्राम मई या जून में शिकागो में, जैसे कि डेट आ जाएगी हमारे पास, मई या जून में हमारा डेफी भी लॉन्च हो जाएगा। इसके बाद जीएनपी के बारे में भी आ गए तारीख, वो उसका भी बीटा वर्जन, टेस्टिंग वर्जन इसमें अवेलेबल होने वाला है। और हमारा शॉपिंग भी, शॉपिंग जिसमें हम होटल बुकिंग और शॉपिंग कर सकते हैं, ये भी हमारा होपफुली अप्रैल में के महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पिलर है ये सारे, और इन सब में सबसे धाकड़ पिलर, जो बेस पिलर होगा, ये चार पांचों पिलर तो साइड में है, जो बीच में बेस पिलर है वो क्या है? ये है माई क्रिप्टो बैंक। ये कैसे काम करेगा? आज की तारीख में किसी के पास क्रिप्टो पड़ा, उसको लिक्विडिटी चाहिए है, तो वो क्या करेगा? वो कहां से लिक्विडिटी ले सकता है? वो तुरंत के तुरंत अपनी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर कर सकता है माई क्रिप्टो बैंक। इवन अभी जैसे कि विड्रॉल के लिए हम लोगों के पास जो डॉलर्स आते हैं, उससे भी हम अकाउंट ही नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं वॉस्कॉइन में। लेकिन अगर इस कॉइन को, इस कमीशन को विड्रॉल करना हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है ये माई क्रिप्टो बैंक का कार्ड। आपका, हमारा जो माई क्रिप्टो बैंक का प्रोजेक्ट है, इसमें आपने, हमने अकाउंट खोला, $100-150 की फीस दी एक बार, अगले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, जब तक कार्ड की वैलिडिटी है, एक कार्ड आ गया हमारे पास। और उस कार्ड में हमने अपने कमीशन को कन्वर्ट किया क्वाइन में, जेडी वॉस कॉइन, जिसमें भी हमें कमीशन मिलेगा, तुरंत कन्वर्ट करके विड्रॉल मारा, 5 मिनट में सारे रकम, सारे डॉलर्स कहाँ गए? हमारे कार्ड में। जिस देश में खड़े, उस देश में, उस करेंसी में हम लोग विड्रॉल कर पाएंगे। एक ऐसी चीज है। और इसकी जरूरत किसको पड़ेगी? क्या आपको, हमको ही पड़ेगी? जो लोग अभी हमारे साथ कम्युनिटी में नहीं ऑलरेडी, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में, क्या उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इस कार्ड की? तो ये बहुत बड़ा पिलर है, और इस पिलर के ऊपर ही पूरी पूरी इमारत बननी है। अभी हमारे पिलर सारे हमारे सामने है, और इसके ऊपर इमारत कितने मंजिला बन सकती है, क्योंकि इतने ठोस पिलर पूरे 17,000 की क्रिप्टो मार्केट में है। मैं चैलेंज से करता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, किसी के पास नहीं है वो चीजें। अब ये सारी चीजें, पिलर्स हमारे बन रहे हैं, जैसे जैसे एक एक चीज लॉन्च होती जाएगी, आपको खुद दिखेगा। अभी देखिए, एक्सचेंज पे मूवमेंट बढ़ गई है, सब लोग क्वाइन खरीद रहे हैं, 10-10 हजार कॉइन सबको करने, और जैसे ही लॉन्च होगा और 1-2 दिन का रिटर्न दिखेगा, ये मार्केट शूट आउट कर जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और न्यू एक्सचेंज आने के बाद और बड़ा बूम आपको देखने को मिलेगा जेडी कॉइन में। तो बाकी वॉस्कॉइन का भी हमारा वॉलेट आएगा। वॉस्कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होपफुली आपका, जो हमारा मई जून में डेफी स्टार्ट होना है, उससे के आसपास में आ जाना चाहिए। फिर यील्ड फार्मिंग है, और भी काफी की चीजें हैं जो वॉस्कॉइन के, स्वैपिंग है, मेन चीज स्वैपिंग है और डेफी है। ये सारे प्रोजेक्ट जब चालू होंगे ना, तो ना जेडी को कोई ऊपर कोई लगाम लगाने वाला होगा, ना वॉस्कॉइन के ऊपर कोई लगाम लगाने वाला होगा। आज की तारीख में सब लोगों को चाहिए कि मैक्सिमाइज कॉइन को अपने पास बना के रखे। जिनके फ्री हो गए वो क्या करे? वॉस्कॉइन, जिनके वॉस कॉइन फ्री हो गए, वो अगेन अपना अकाउंट बना ले, उस पर कमीशन भी जनरेट हो जाएगा कुछ, और कॉइन जो आपको मिलेंगे उसके ऊपर भी 3% से लेके 9% महीना, यानी 10 महीने का प्लान है तो 30% है, 90% कॉइन आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही सारी बातें थी। ये बात, सभी बातें, ये सभी चीजें जो कंपनी करके ला रही है, ये हमको बहुत हद तक मोटिवेट करती है, और इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप सभी लोग अपना पेशेंस बनाए रखें, और सभी लोग ये तैयार करें, जितने लोग भी इसमें सुन रहे हैं, जिनके पास 10,000 कॉइन नहीं है, वो कोशिश करके, अब तो ऑप्शन नहीं है, एक्सचेंज से ही बाई कर सकते हैं, आप अपने पास कम से कम एक एक मास्टर नोड हर आदमी जनरेट कर ले। क्योंकि जब हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये अभी हमको इनकम नहीं दिखाई देगी बहुत ज्यादा, हमें इनकम कब दिखाई देगी? आज से साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जब इसकी ब्लॉकचेन पे, हमारी ब्लॉकचेन पे 1,000-2,000 कॉन्ट्रैक्ट बने होंगे, उनके जब जब उस कम्युनिटी में ट्रांजेक्शन होगा, तो वह जेडी फीस के रूप में कटेगा, और वो फीस किसको मिलनी है? ये जो लोग मास्टर नोड में आ चुके होंगे, उसी कम्युनिटी को मिलनी है। और 8,40,00,000 की सप्लाई में एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। 8 करोड़, सर वो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है, सर आप कर दो जेडी का हाइड्रा 7 पे ऊपर जाके, उसका वो खोल दो, इसका एक्सप्लोरर। उसमें एक चीज दिखा दे कि हाइड्रा 7 जो हमारी ब्लॉकचेन है, उसमें जेडी 8,40,00,000 बनना है, लेकिन अभी तक एग्जिस्टिंग 5,25,00,000 क्वाइन ही वहां पे शो हो रहा है, यानी वही क्वाइन हमारे पास एग्जिस्टिंग है। वो क्वाइन हर ब्लॉक के अकॉर्डिंग 5 कॉइन, 6 कॉइन, 4 कॉइन ऐसे करके बनते जा रहे हैं। जब तक 8,40,00,000 कॉइन बनेंगे, इतनी छोटी सी सप्लाई में कितने मास्टर नोड बनेंगे? 5,25,00,000 में। लॉगिन के बाद होगा हाइड्रा 7 एक्सप्लोरर।
अंडर मेंटेनेंस है सर अभी। नहीं नहीं, हाइड्रा 7 पे खोला जाएगा, हाइड्रा 7.org। अच्छा, जेडी कॉइन खोल दिया मैंने। अच्छा, हाइड्रा 7.org खोलिए। मोर पे जाइए, शायद मोर पे ऑप्शन हो। है ना ऐसे, हाँ, हाइड्रा 7 एक्सप्लोरर। लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ हाँ हाँ। ये अब देखिए। हाइड्रा 7 एक्सप्लोरर में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने माइन हो चुके हैं। 5,25,53,926 कॉइन ही है मार्केट में, यानी आपके हमारे पास, हम लोग एग्जिस्ट कम्युनिटी, यानी जो कम्युनिटी पहले से मौजूद है, उन लोगों के पास कितने कॉइन है, कितने ही कॉइन है। और टोटल कितने बनने हैं, 8,40,00,000। अभी मास्टरनोड कंपनी के ही 2 मास्टरनोड एक्टिवेटेड है। अब यहाँ पे जब हमारे 5, 10, 20, 25 मास्टरनोड, आपके हमारे सबके, किसी के पास 10,000 कॉइन है, किसी के पास 1,00,000 कॉइन है, सब लोग 10-10 मास्टरनोड लेके बैठेंगे। हर ब्लॉक पे आप देख सकते हो कितने कॉइन निकल रहे हैं, लगभग 5 जेडी निकल रहे हैं हर ब्लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हर ब्लॉक में ये जो कॉइन ये निकल रहे हैं, ये किसको मिलेंगे, ये आपको हमको मिलेंगे, और प्लस फीस का ये भी मिलेगा। तो ये स्टेकिंग का जो ऑप्शन है, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है, क्योंकि सब लोग जब कॉइन खरीदेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और ये डिमांड ऐसी बढ़ेगी कि हो सकता है अगले महीने तक आपको रेट में पंप दिख जाए। एक्सचेंज भी अनाउंस होते जा रहे हैं, अनाउंस होने जा रहे हैं, और न्यू एक्सचेंज अप्रैल में भी अनाउंस होंगे, इंडिया का भी एक्सचेंज आएगा। तो जितनी भी इंडिया में कम्युनिटी है, वो बहुत सारे लोग इस नए जेडी कॉइन में, उनके लिए जेडी नया होगा, इसमें इंटरेस्ट जरूर दिखाएंगे, और हमको वो रेट मिलेगा जिस रेट की कल्पना लेके हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। तो थैंक यू, बहुत अच्छा मीटिंग रहा आज का, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे लोग बहुत पॉजिटिव होके आगे कम्युनिटी बनाने पे बहुत ध्यान देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अभी हमारे एक सेकंड रॉकिंग है, मैं भी चाहूंगा 2 मिनट, 1 मिनट होल्ड करिए। सनेजा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए, अपने आप भी काफी समय से इसमें जुड़े हुए हैं। 2 मिनट, 1 मिनट है आपके पास, एक्सपीरियंस शेयर करिए। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, सनेजा जी? आप। हाँ जी सर, हाँ जी ग्रेट सर, हाँ, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। क्या हो रहा है आपने सर? जो एक्सप्लेन करते हो ना, इतना एक्सप्लेनेशन, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। और शायद थैंक यू विकास सर। जी की वो थी जो अभी बात चल रही थी, हाँ सर, हाँ सर। मैं उनको भी थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया स्टेज पे आ चुके हैं हम इस टाइम पे। ओके। बस थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रेट पे अभी जेडी कॉइन मिल रहा है हमें, इनके ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर। आने बिल्कुल। वाले टाइम में बहुत मजा आने वाला है। अभी ग्रेट। जो कंपनी ने अपडेट्स दी हैं उस हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से हम मैनेज कर पाएंगे। और मैं अपनी कम्युनिटी को यही बोलना चाहूंगा कि जितना भी हो सके अपने अपने पास इकट्ठे कर लेंगे और मजा आएगा। बिल्कुल। तो और हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में है सक्सेना जी, आपको भी 1 मिनट मैं देना चाहता हूँ। सक्सेना जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। सक्सेना जी, अनम्यूट करना होगा आपको। हेलो, आवाज आपकी वो गड़बड़ हो रही है। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है हाँ सर, आ रही है आवाज। अभी? हाँ, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ज्यादा टाइम तो मैं नहीं लूंगा। मैं इन शॉर्ट केवल जो अपना वॉच कॉइन है इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नॉर्मली लोग दूसरे टाइप के कॉइन के ऊपर फोकस कर लेते हैं, जिसके जिसका ना तो टेक्नोलॉजी पता होता है, ना ही वो उसकी बेसिकली टेक्नोलॉजी को देखते हैं, और केवल इस बात पे फोकस करते हैं जो उनको बताया जाता है कि अभी इसका आईसीओ चल रहा है और इसको इतना सेंट में ले लीजिए, इसको इतना एक्सचेंज पे आ जाएगा। बट हमें कहीं ना कहीं स्टडी जरूर करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, जितने भी कॉइन जिनकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन रही हैं और जिनकी खुद की अपनी टेक्नोलॉजी रही हैं, स्टार्टिंग में वो स्लो मूवमेंट जरूर रहते हैं,
लेकिन एक्चुअली वही टाइम होता है जहां पे हम इसको जिस मीडियम से चाहे उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम। और वॉच कॉइन के बारे में जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू फीचर्स हैं, इन शॉर्ट बात करें, हाइड्रा 7 ब्लॉकचेन जो फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। इनफैक्ट बात करें किसी भी कॉइन का, आज की डेट में हम बात करें यूटिलिटी, तो यूटिलिटी के बारे में अगर हम देखें तो हम किसी भी कॉइन का भी यूटिलिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वॉच कॉइन और जेडी कॉइन के माध्यम से, जो अभी सर ने बताया कि बहुत जल्दी एक ऐसा हमारा कंपनी का टाई अप हुआ है जहां पे हम प्रोडक्ट भी परचेज कर पाएंगे, मोर देन 12,000 टू 15,000 प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन दैट वेबसाइट। सो यूटिलिटी है, और वैसे भी हम जितना होल्डिंग पावर अपनी इंक्रीज कर पाएंगे तो क्रिप्टो करेंसी से उतना ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर हम इसके थ्रू अपना नेटवर्किंग सिस्टम के ऊपर भी फोकस करते हैं तो अर्निंग भी कर पाएंगे। तो एक ऐसा कॉइन जहाँ पे अपन वॉलेट में होल्ड करके वहां से भी पैसा कमाएंगे, और उसके साथ में नेटवर्किंग के थ्रू अपने लोगों को भी बेनिफिट करा पाएंगे, खुद का भी बेनिफिट करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में कुछ नए और चीजों के साथ में कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे तरीके से इसके बारे में बता पाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू भारती सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे बड़ी बात है कि एक मतलब लोगों के पास में बताने के लिए नहीं रहता है, लेकिन हमारे पास बताने के लिए इतना चीजें हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ी चीज आज 18,000 प्लस कॉइन की अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड वाइड जो क्रिप्टो एसेट्स के अंदर में चल रहे हैं, तो दे आर नॉट मतलब पेइंग समथिंग टू द गवर्नमेंट। और वो कोई भी जो है एक मतलब गवर्नमेंट के उसके पैरामीटर के हिसाब से नहीं बैठ रहा, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो यूएसए के प्रूवन सिस्टम के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। आप समझ रहे हैं पिछले 2 साल से जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका 6% टैक्स जो है गवर्नमेंट आप यूएसए को भी हम दे रहे हैं। और आने वाले समय में ये पहला कॉइन होगा जो कि डेफी भी होगा, जो गेटवे भी होगा, और साथ में एक 100% केवाईसी के साथ में मार्केट में अपने आप को प्रूव करेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि ये पहला ऐसा एक वेंचर होगा जो आने वाले समय में सारे क्रिप्टो एसेट्स के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो रियली अपने आप में एक अद्भुत है। चलिए, एक आज हमने बहुत अच्छे अपडेट्स दिए हैं, और बहुत जल्दी हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। 21 तारीख की मीटिंग आप फिर से वेबिनार अटेंड करना ना भूलें। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ में आज की इस मीटिंग का समापन करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, सबक खैर, सत श्री अकाल। थैंक यू, थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस करा हुआ है बरेली में, ईवीएम बरेली में ट्रक पकड़ा गया कूड़े का, उसके अंदर 3 बैलेट बॉक्स है, एक में मोहरे हैं, सोन लेके बैठा हुआ गया है, के पास 12 बैलेट बॉक्स